जमीयत उलमा मैनेजमेंट के पदाधिकारियों की हुई बैठक में कहा, हजरत मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर नहीं होगी बर्दाश्त। जनपद मुजफ्फरनगर के शहर क्षेत्र में स्थित बाग वाली मस्जिद में जमीयत उलमा के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के अंतर्गत जमीयत के पदाधिकारियों के साथ साथ मुस्लिम समाज के दर्जनों से लोग मौजूद रहे। सर्वप्रथम बैठक में मुस्लिम समाज के नौजवान युवा जो नशे के आदी हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ रहे हैं, उन्हें किस तरह से नशे की लत से छुड़ाकर पढ़ाई लिखाई की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया जाए, इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। इसके पश्चात जमीयत उलमा के सेक्रेटरी कारी जाकिर हुसैन कासमी ने बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक कथित धर्म गुरु ने जिस प्रकार से जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और भड़काऊ बयानबाजी की है, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमान अपने पैगंबर के बारे में एक मामूली सी अपमानित टिप्पणी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम गृह मंत्री जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से यह मांग करते हैं कि इस की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है। हमारे रूटीन में इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तालीम के ताल्लुक से कि मुस्लिम समाज को तालीम के लिए जागरूक किया जाए। इसी तरीके से नौजवान जो बुराइयों में लिप्त है और नशे की तरफ बढ़ रहा है, उनके रुझान को नशे से हटाना और नशे की बुराइयों को हम उजागर करके नौजवानों को सेहतमंद और कारआमद देश और समाज के लिए नफा बख्श बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से हम पुरजोर तरीके से ये बात कह देना चाहते हैं कि मुसलमान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल से अक़ीदत और मोहब्बत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत हर मुसलमान के दिल के अंदर ऐसे है कि वो अपना जान और माल, इज़्ज़त और आबरू सब कुछ निछावर कर सकता है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे उसे मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के अंदर जिस तरीके से एक व्यक्ति के द्वारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, हम उसकी भरपूर निंदा करते हैं और वज़ीर दाखिला होम मिनिस्टर से, इसी तरीके से महाराष्ट्र के वज़ीर आला से हम मांग करते हैं कि उसे फ़ौरन गिरफ्तार करके NSA के तहत उसको जेल के अंदर भेजा जाए और जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। देखिए वक्त जो है, क्योंकि सरकार उसके अंदर बदलाव करना चाहती है। जमीयत उलमा हिंद के अगराज़ व मकासिद के अंदर औकाफ की हिफाजत है। वक्फ की प्रॉपर्टियाँ जो हैं ये मुसलमानों को उत्थान के लिए, इसी तरीके से जो इबादत गाहें उनके चलाने के लिए मुसलमानों ने वक्फ की हैं, उनके अंदर सरकार क्यों बदलाव करना चाहती है, क्या मंशा है, उनकी नीयत में खोट है, हम उसको कंडम करते हैं। और हम ये चाहते हैं जिस तरीके से वो एक कमेटी के पास, पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास भेजा गया है, उसे पास न किया जाए, कोई तब्दीली ना ऐसी ना की जाए जिससे औकाफ के अंदर कोई ऐसी तरमीम हो कि जिससे वो जिनके लिए जिस मंशा से वक्फ करने वाले ने वक्फ किया है उसके अंदर कोई खामी हो। क्या बदलाव होता है नहीं, किसी तरह के बदलाव को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, ना वो होगा ना हम चाहते हैं, क्योंकि ये एक इस्लामी मसला है। किसी आदमी ने अपनी जायदाद को वक्फ किया है तो उसके शरीयत के अंदर कवानीन हैं, तो उसे वो शरीयत के जानने वाले ही उसे ज़्यादा जानते हैं, तो वो उसी के मुताबिक चलेगा, उसके अंदर कोई तब्दीली की गुंजाइश है ही नहीं। बांग्लादेश में इस वक्त सत्ता पलट हुआ है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ पे मंदिरों की। देखिए इस तरह की कारकर्दगी दुनिया के किसी भी मुल्क में हो कि अगर वहाँ की अक़लियतों के साथ जुल्म तशद्दुद हो, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। और सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार खामोश क्यों है, केंद्र सरकार क्यों खामोश है, क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है कि मुल्क के अंदर लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की, वो आगे आए, वो बोलें, वो बात करें, वो बांग्लादेश सरकार से बात करें, उनकी जिम्मेदारी बनती है।